Hello and welcome to everyone. This is Sanjay Kumar Chaurasia, Assistant Professor, Apex Institute of Pharmacy. Today, I'm going to discuss about the introduction of tablet. Now, the definition: tablet is defined as compressed unit, solid dosage form containing medicament with or without excipient. यानी टैबलेट क्या है? एक कंप्रेस्ड यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म है, कंटेंट करता है मेडिकामेंट विथ और विदाउट एक्सिपिएंट। ये नेसेसरी नहीं है कि उस कंप्रेस्ड डोजेज फॉर्म में एक्सिपिएंट हो या ना हो। अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया यानी ऑफिशियली एक इंडियन फार्माकोपिया ने डेफिनेशन दिया है, फार्मास्यूटिकल टैबलेट आर solid, flat, or biconvex dishes. Unit dosage form prepared by compressing a drug or a mixture of drug with or without diluent. It means tablet क्या है? Solid, flat और biconvex dish shape का यूनिट डोजेज फॉर्म यानी एक सिंगल डोजेज फॉर्म है, यानी सिंगली आप इसको इनटेक करेंगे। प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग अ ड्रग, प्रिपेयर कैसे होता है? कंप्रेस करके एक ड्रग को और अ मिक्सचर ऑफ ड्रग या मिक्सचर ऑफ ड्रग को विथ और विदाउट डाइल्यूएंट, उसके साथ डाइल्यूएंट या विदाउट डाइल्यूएंट। दे आर वेरी इन शेप एंड डिफर ग्रेटली इन साइज, ये वेरी करते हैं शेप एंड साइज में भी डिफरेंट होते हैं, वेट में भी डिफरेंट होते हैं। वेट क्या होता है? डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मेडिकल सब्सटेंस, मेडिसिनल सब्सटेंस, यानी कि जो उनका प्रोडक्ट का वेट होगा वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस कितना है एंड इंटेंडेड मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और किस मोड से उसको एडमिनिस्ट्रेट करना है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है टैबलेट का? तो ग्रेटेस्ट डोज प्रिसीजन एंड लीस्ट कंटेंट वेरिएबिलिटी। अगर बात करें डोज की प्रिसीजन की, तो सबसे ज्यादा प्रिसीजन के प्रिसीजन होता है टैबलेट डोजेस फॉर्म में। कॉस्ट इज लोवेस्ट फॉर ऑल ओरल डोजेस फॉर्म। अगर कंपैरिजन करें विथ अदर डोजेस फॉर्म के साथ, तो कॉस्ट इज लोवेस्ट ऑफ ऑल ओरल डोजेस फॉर्म। लाइटर एंड कम्पैक्ट, इट मीन्स टैबलेट को इजी आप कैरी कर सकते हैं, वेट में हल्का होता है इन कंपैरिजन टू अगर बात करें सिरप्स के या अदर चीज़ों को, तो इस टाइप की फैसिलिटीज हमें इजीली हो जाती है। ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट टू पैकेज एंड स्ट्रिप, इजी हम इसको इजी और चीपली स्ट्रिप में पैकिंग हो सकती है। इजी टू स्वॉलो विथ लीस्ट टेंडेंसी फॉर हैंगअप, मीन्स आप इसको इजीली स्वॉलो कर सकते हैं। लीस्ट टेंडेंसी यानी बहुत कम चांसेस है फॉर हैंगअप यानी टैबलेट के फंसने की। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है? ड्रग विच आर एमॉर्फस एंड लो डेंसिटी कैरेक्टरिस्टिक आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस इनटू टैबलेट। कोई टैबलेट है एमॉर्फस इन नेचर है, उसकी लो डेंसिटी है, तो डिफिकल्ट होता है कंप्रेस करने में। हाइग्रोस्कोपिक ड्रग आर नॉट सुटेबल फॉर द कंप्रेस्ड टैबलेट। अगर कोई हाइग्रोस्कोपिक ड्रग मटेरियल है तो वो सुटेबल नहीं होता है कंप्रेस करने के लिए टैबलेट के। ड्रग विथ लो और पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी, स्लो डिसोल्यूशन, हाई अब्जॉर्बेंस इन जीआई ट्रैक्ट में डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट। अगर कोई ऐसा ड्रग है जिसका लो वाटर सॉल्युबिलिटी है, स्लो डिसोल्यूशन है, हाई अब्जॉर्बेंस इन जीआई ट्रैक्ट है, डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट, उनको आप इजीली फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं। सेंसिटिविटी टू ऑक्सीजन में रिक्वायर स्पेशल कोटिंग। अगर कोई ड्रग है वो ऑक्सीजन से सेंसिटिव है तो रिक्वायर करेगा एक स्पेशल कोटिंग को, मीन्स आपको उस टाइम पे कोटेड टैबलेट बनाना होगा। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में बी इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ कोटिंग एंड इनकैप्सुलेशन टू रिमूव द बीटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट। जैसे कुछ ड्रग हैं उनका टेस्ट बीटर है या ऑर्डर अनप्लीजेंट है, तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए या मास्क करने के लिए हमारा जो प्रोडक्शन कास्ट होता है वो विद द हेल्प ऑफ कोटिंग एंड इनकैप्सुलेशन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बात करें टाइप ऑफ टैबलेट की, तो ओरल टैबलेट इंटेंडेड फॉर इंजेक्शन, मीन्स वो टैबलेट जो हम ओरली इंजेस्ट कर सके, तो उसमें आते हैं हमारा कंप्रेस टैबलेट यानी विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशनल फोर्स। फिर मल्टी कंप्रेस्ड यानी ड्रग को लेयर बाय लेयर करके कंप्रेस करते हैं। डिलेड एक्शन और एंट्रिक कोटेड, डिलेड एक्शन का मीन्स जो ड्रग आप लेंगे टैबलेट के फॉर्म में वो डिलेड एक्शन देगा, या एंट्रिक कोटिंग, इस टाइप के ड्रग नॉर्मली हम इंटेस्टाइन के लिए ही प्रिपेयर करते हैं। होता क्या, ड्रग हमारा 3 to 4 आवर्स के बाद ही, मिनिमम 3 आवर में ही इंटेस्टाइन तक पहुंचता है,
तो अगर ड्रग को इंटेस्टाइन पे एक्शन दिखाना है तो हम इस टाइप के टैबलेट का फॉर्मुलेशन करते हैं। फिर है शुगर कोटेड टैबलेट, यानी शुगर की कोटिंग की होती है इस टाइप का टैबलेट। फिल्म कोटेड टैबलेट, एक पॉलीमर की फिल्म की बनाई जाती है। च्यूएबल टैबलेट, दीज आर टैबलेट च्यू बाय द माउथ, माउथ के थ्रू च्यू करते हैं। फिर टैबलेट यूज फॉर द ओरल कैविटी, तो उसमें बक्कल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट। ओरल कैविटी इन द सेंस वो टैबलेट जो हम अपने माउथ या माउथ पैच में रखते हैं। फिर टॉर्चेज एंड लॉजेंजेस हैं। डेंटल कोन्स, डेंटल कोन्स क्या है, जो हमारे दांत के बीच में एम्पटी सॉकेट होते हैं वहां पे टैबलेट। फिर टैबलेट फॉर अदर रूट, अदर रूट की बात करें तो वजाइनल टैबलेट एंड द इम्प्लांटेशन। वजाइनल टैबलेट जो हम वजाइनल रूट से इंसर्ट कर देते हैं। इम्प्लांटेशन क्या होता है, माइनर सर्जरी करके हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी यानी ट्रांसडर्मल पैच क्या होते हैं इंसर्ट कर देते हैं। फिर बात करें अदर टैबलेट फॉर सोल्यूशन, कुछ टैबलेट्स ऐसे आते हैं जो सोल्यूशन के फॉर्म में यूज होते हैं या वो टैबलेट सोल्यूशन फॉर्म बना लेते हैं फिर जाके, जैसे डिस्प्री। तो ये इफोवसेंट टैबलेट, डिस्पेंसिंग टैबलेट, हाइपोडर्मिक टैबलेट, टैबलेट ट्राइसोरेट। फिर बात करें टैबलेट इंग्रेडिएंट्स की, तो टैबलेट इंग्रेडिएंट्स में डाइल्यूएंट, बाइंडर एंड एडहेसिव, डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड द स्वीटनिंग एजेंट, ये सब सारे इंग्रेडिएंट हैं। बात करें जो भी इंग्रेडिएंट या एक्सिपिएंट्स थे उनका क्या फंक्शन होता है टैबलेट के फॉर्मुलेशन में। तो एक्सिपिएंट क्या होते हैं, इम्पार्ट वेट, एक्यूरेसी एंड वॉल्यूम। इट अलाउ द एक्यूरेसी ऑफ डोज, मीन्स वो डोज की एक्यूरेसी को बढ़ा देंगे। इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इनहेंस कर देंगे। इंक्रीज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देंगे। इनहेंस बायोअवेलेबिलिटी, जो भी बायोअवेलेबिलिटी ड्रग का है उसमें हम कुछ चेंजेस करके हम बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज कर देंगे। मॉडिफाइड ड्रग रिलीज, ड्रग रिलीज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। असिस्ट पीडीटी आइडेंटिफिकेशन, इंक्रीज द पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज कर देंगे। फैसिलिटेट डोजेस फॉर्म डिजाइन, जो भी अदर डोजेस फॉर्म डिजाइनिंग है उसको फैसिलिटेट कर देंगे। नेक्स्ट अब डाइल्यूएंट क्या होता है, डाइल्यूएंट क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर रिक्वायर्ड फॉर्मिंग सुटेबल साइज टैबलेट फॉर इजी हैंडलिंग। Normal tablet weight 50 mg are the some amount of bulk drug required to incorporation in the formulation of tablet which enhance the size of tablet. This powder known as the diluent. यानी जैसे कोई भी 50 mg का हम टैबलेट बना रहे हैं तो 50 mg को हैंडलिंग में भी इजी नहीं होता है, तो उसी पाउडर का जो भी हमें बल्कीनेस इंक्रीज करने के लिए पाउडर का यूज करते हैं जो इनहेंस कर देते हैं साइज ऑफ टैबलेट को। एग्जाम्पल लैक्टोज, मैनिटोल, सर्बिटाल। फिर बात करें बाइंडर एंड एडहेसिव, these material are added either dry or in wet form to form the granules or to form the cohesive compact for directly compressed tablet। यानी डायरेक्टली कंप्रेस टैबलेट के लिए कोई भी कॉम्पैक्ट मास का फॉर्मेशन करने के लिए मटेरियल यूज होता है उसको हम बाइंडर एंड एडहेसिव बोलते हैं। एग्जांपल अकेसिया, ट्रगाकैन, सोडियम अल्जिनेट, सॉर्बिटॉल। डिसइंटीग्रेंट्स की बात करें तो डिसइंटीग्रेंट आर एडेड इन द Disintegrant are added in a tablet formulation to facilitate its breaking or disintegration when in contact in water in the GIT। यानी डिसइंटीग्रेंट वो एजेंट होते हैं जो फैसिलिटेट कर देते हैं टैबलेट के ब्रेकिंग को when in come in contact with water in the GIT, जब GI फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं। स्टार्च, सेलुलोज, अल्जिनेट एंड द PVP। Lubricant and glidant, lubricant and glidant are intended to prevent the adhesion of tablet material to the surface of dies and punch, reduce the interparticle fraction and may improve the rate of flow of tablet granules। जो लुब्रिकेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू द सरफेस ऑफ डाई, सरफेस ऑफ डाई और पंच के बीच के जो भी फ्रैक्शन फोर्स है उनको कम करते हैं। और जो हमारे ग्लाइडेंट होते हैं इंटेंडेड टू प्रमोट द फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल और पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द टू पार्टिकल्स यानी बिटवीन द टू ग्रेन्यूल्स के बीच का जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं उनको हम ग्लाइडेंट बोलते हैं। एग्जांपल लुब्रिकेंट का स्टेरिक एसिड साल्ट, मैग्नीशियम स्टेरेट, टैल्क। ग्लाइडेंट की बात करें तो कॉर्न स्टार्च 5 to 10%, कंसंट्रेटेड टैल्क, टैल्क कंसंट्रेटेड 5%, सिलिका डेरिवेटिव कोलाइडल सिलिका। Next, coloring agent. Coloring agent. The use of colors and dye in the tablet has three purpose. Mask of colored drug, यानी जो भी ड्रग है उनका कलर को मास्क करना। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए समटाइम्स हम कलर करते हैं।
प्रोडक्शन ऑफ मोर एलिगेंट प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट दिखने के लिए भी हम करते हैं। ऑल कलरिंग एजेंट मस्ट बी अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय द FDA. Two form of color are used in the tablet preparation, FD and C, D and C. These dyes are applied as a solution in the granulating agent or lac from these dyes. Lac are dyes absorbed from the hydrous oxide and implied as drying powder coloring. और नेक्स्ट है मेथड ऑफ टैबलेट प्रिपरेशन। कौन से ऐसे मेथड्स है जिनसे हम टैबलेट का प्रिपरेशन करेंगे? तो थ्री टाइप ऑफ मेथड ऑफ टैबलेट प्रिपरेशन। द फर्स्ट इज द डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, एंड द सेकेंड इज वेट ग्रेनुलेशन, एंड द थर्ड एंड लास्ट इज ड्राई ग्रेनुलेशन। बात करें हम एक ओवरऑल, तो डायरेक्ट कंप्रेशन में हम ड्रग, डाइल्यूएंट, ग्लाइडेंट, डिसइंटीग्रेंट मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद लुब्रिकेंट मिक्स करेंगे, फिर कंप्रेशन, कंप्रेस कर देंगे, फील करेंगे डाई में, कंप्रेस करेंगे टैबलेट में, टैबलेट पंचिंग मशीन में इजेक्ट करेंगे और टैबलेट को हम मेटल डिडक्टिंग कोटिंग या पैकेजिंग जो भी करना हो वो आगे का प्रोसेस कर देंगे। बात करें ड्राई ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन में ड्रग, डाइल्यूएंट, लुब्रिकेंट मिक्सिंग होगा, कंप्रेशन होगा, कम्युनेशन होगा, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग होगा। अब इस स्क्रीनिंग में डिसइंटीग्रेटिंग, ग्लाइडेंट और लुब्रिकेंट की मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग के बाद फिर वही फर्दर फिनोमेना, फर्दर चीजें हम यूज करेंगे, कंप्रेशन, फील्ड डाई, कंप्रेस टैबलेट, इजेक्ट टैबलेट, उसके बाद हम फिर मटेरियल का कोटिंग जो भी चीजें हैं या पैकेजिंग, उसके लिए हम आगे प्रोसीड करेंगे। ड्रग और डाइल्यूएंट लेंगे, वेट ग्रेनुलेशन मेथड में ड्रग और डाइल्यूएंट मिक्सिंग करेंगे, बाइंडर एंड द सॉल्वेंट, यही चीज है जहाँ से हम इसको बोलते हैं वेट ग्रेनुलेशन। उसमें वेटिंग करेंगे, वेटिंग के लिए हम नॉर्मल हम एक्वा सोल्यूशन यूज करते हैं या कोई भी अल्कोहलिक, ये डिपेंड करेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे या किस टाइप्स के प्रिपरेशन है। ग्रेनुलेशन होगा, ड्राइंग होगा, फिर स्क्रीनिंग होगा, फिर डिसइंटीग्रेशन, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट मिक्स करेंगे, फिर फर्दर इसको हम कंप्रेशन के लिए भेज देंगे। कंप्रेशन होने के बाद फिर से हम इसको पैकेजिंग या जो भी कोटिंग हो आगे इसको फर्दर यूज में लेते हैं। One of the most used method is the wet granulation technique. So we are here to discuss the wet granulation technique. The most popular method, the over 70% of the solid dosage form, it means tablet की बात करें तो over 70% of the tablet is prepared by the wet granulation. Granulation is done to prevent the segregation and the constituent of the powder blend. Next we discuss about the processing problems. So it means during the formulation किस types के problems आते हैं। तो first one is the capping as the partial or complete separation top or bottom crown of the tablet from the main body. Main body से top या bottom का crown का अलग हो जाना capping होता है। फिर next problem is the lamination. Lamination is the separation of tablet into two or more distinct layer. टैबलेट का टू और मोर लेयर में डिस्टिंक्ट सेपरेशन हो जाना ही क्या होता है, लेमिनेशन। बोथ ऑफ दीज प्रॉब्लम्स यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम एयर इंट्रैपमेंट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग एयर इंट्रैपमेंट की वजह से होता है। पिकिंग, पिकिंग इज रिमूवल ऑफ टैबलेट सरफेस मटेरियल बाय अ पंच। पंच के थ्रू सरफेस के मटेरियल को पिक कर लेना ही क्या होता है, पिकिंग होता है। स्टिकिंग इज द एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू अ डाई वॉल। और ड्यूरिंग द इजेक्शन अगर कोई भी टैबलेट डाई वॉल से स्टिक होता है तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। These two problems result from the excessive moisture or the substance with low melting temperature in the formulation. होता क्या ये टैबलेट जो भी मटेरियल्स होते हैं वो लो टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम की बात करें तो मॉडलिंग, मॉडलिंग का मीन्स है इन अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ टैबलेट विथ लाइट और डार्क एरियाज standing on otherwise uniform surface. These result from use of a drug with a color different from the tablet excipient or from a drug with color degradation. Weight variation, granule size distribution poor, flow punch variation, hardness variation, double impression monograph और the ingoverning on the punch. पंच में ही प्रॉब्लम की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट अब द कोटिंग ऑफ टैबलेट। रीजन फॉर द कोटिंग, क्या रीजन है कोटिंग का? टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट। स्टार्ट में ही हमने बताया किसी भी ड्रग का अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर है तो उसको मास्क करने के लिए हम कोटिंग करते हैं। टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ टैबलेट, टैबलेट का अपीयरेंस इम्प्रूव करने के लिए। टू प्रिवेंट द मेडिकामेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, जो भी मेडिकामेंट है उसका एटमॉस्फेरिक इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए। टू कंट्रोल द साइट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग का साइट ऑफ एक्शन क्या है उसको कंट्रोल करने के लिए। टू प्रोड्यूस द सस्टेन्ड रिलीज प्रोडक्ट, सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए भी हम यूज करते हैं। मेथड ऑफ टैबलेट कोटिंग,
तो जनरली 3 मेथड है टैबलेट कोटिंग के, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंटेरिक कोटिंग। नाम से ही पता चल रहा है, शुगर कोटिंग में हम टैबलेट के आउटर लेयर पे हम शुगर की कोटिंग कर देते हैं। फिल्म कोटिंग में हम टैबलेट के आउटर लेयर पे किसी भी पॉलीमर का एक फिल्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। एंटेरिक कोटिंग की बात करें तो ये हम इंटेस्टाइनल यानी इसमें भी पॉलीमर की कोटिंग करते हैं, बट ऐसा पॉलीमर जो इंटेस्टाइनल इन्वायरमेंट में डिग्रेड हो जाए उस टाइप के पॉलीमर का इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट, तो दो टेस्ट होते हैं, ऑफिशियल टेस्ट और अनऑफिशियल टेस्ट। ऑफिशियल टेस्ट में साइज एंड शेप एंड अपीयरेंस ऑफ द टैबलेट, टैबलेट का साइज क्या है, शेप क्या है एंड अपीयरेंस कैसा है। फिर कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या क्या कंटेंट है, यानी जो आपने ड्रग कंटेंट लिया है, जैसे 50 mg लिया तो 50 mg है कि नहीं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, वेट वेरिएशन टेस्ट, अगर आप 600 mg का टैबलेट बना रहे हैं तो उसमें कितना वेरिएशन होगा ये भी फिक्स है। तो अगर आप 600 mg का टैबलेट बना रहे हैं तो 10% वेरिएशन। तो इसके लिए हम करते क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में हम 20 टैबलेट को निकालते हैं, वे करते हैं, फिर हम उसमें क्रॉस चेक करते हैं, इसी तरह से प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट, कंटेंट जैसे हमने सपोज टैबलेट बनाया और हमने कह दिया कि 650 mg का पैरासिटामोल, और ये 650 mg है कि नहीं इसका चेक करना। डिसइंटीग्रेशन टैबलेट के हार्डनेस पर डिपेंड करता है कि टैबलेट कितना जल्दी डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इट मीन्स कि टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इवेल्युएशन टेस्ट ऑफ टैबलेट की बात करें तो दो टाइप्स के टेस्ट होते हैं, ऑफिशियल टेस्ट एंड अनऑफिशियल टेस्ट। ऑफिशियल टेस्ट साइज एंड शेप एंड अपीयरेंस ऑफ टैबलेट, टैबलेट का क्या साइज है, क्या शेप है और उसका क्या अपीयरेंस है। कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो भी हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका कंटेंट क्या है, उसका अमाउंट कितना है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, वेट वेरिएशन। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट, जो भी हमने कंटेंट लिया वो हर एक टैबलेट्स में यूनिफॉर्म है कि नहीं। डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या है, टैबलेट कितने देर में डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है। डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसोल्यूशन इट मींस होता है कोई भी सॉलिड का लिक्विड फेज में, यानी मास ट्रांसफर इनटू द लिक्विड फेज, यानी किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना जल्दी जा रहा है। तो ये शो करता है अब्जॉर्प्शन को ऑफिशियल टेस्ट में, हार्डनेस एंड द फाइबिलिटी। थैंक यू।